सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है। एंड एज़ यू रिमेंबर, हमारी लास्ट व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो में आई थिंक मैंने वो मार्च में शूट की थी वो वीडियो। और उस टाइम पे मुझे 3-4 महीने हुए थे अपना बल्क वगैरह करते हुए, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे कि 2023 और 2024 में मैंने काफ़ी एक लीन फिजिक वगैरह मेंटेन की थी। और उसके बीच मुझे ना एक पॉइंट आया था 2024 मिड में कि मुझे था कि यार एक हाईएटस रीच हो गया था। तो फिर फाइनली मैंने बल्क का डिसाइड किया था, बहुत ऐसे कॉन्टम्पलेट करने के बाद, और मैंने फिर फाइनली बल्क किया। और क्योंकि ना थोड़ा उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह यूट्यूब वगैरह से भी ना मुझे हल्का कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए था। तो तुम्हें याद है उस टाइम मेरी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी कम हो गई थी। अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की ट्राई कर रहा हूँ, बट उस बल्क में बहुत मज़ा आया। क्योंकि मेरे को याद है दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में मेरे को ऐसे मतलब अच्छी खासी मैंने पहले 2400 2500 किया था। फिर जनवरी में मैंने 25 से 600 और फिर कट टू 2700 किया, और बहुत 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 मज़ा आया। मेरा कॉन्फिडेंस में मेरा वो जो कॉन्फिडेंस था उस वीडियो में इतना अलग था मेरी बाकी वीडियो से, मैंने भी नोटिस किया। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद, तुम बोल सकते हो, अपनी फिज़िक को लेके कंटेंट फील था। कि मतलब उससे पहले मैंने इतनी लीन शेडेड फिजिक बनाई है, तब जाके मैं इतना कंटेंट फील नहीं किया। बट उस टाइम पे एंड स्टिल अब भी समवॉट कह सकते हो। अब क्योंकि थोड़ा वो फेड अवे हो गया है, क्योंकि इंसान, तुम्हें पता है कि अच्छा खासा बल्क हो रहा होता है, तुम्हें चेंजेस दिखते हैं, इंप्रूवमेंट दिखती है। खासकर बहुत गंदी एक स्टेज से जब तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखती है तो तुम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हो। बट फिर वही है कि हमारी एक परफेक्शन वाली चीज़ है, वी गेट सेल्फिश कि भाई और अच्छा और अच्छा। तो उस काइंड ऑफ स्टेज में मैं आ गया हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट तब मेरे को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मार्च के बाद फिर मैंने, आई रिमेंबर, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इवन जुलाई, मतलब मैंने काफ़ी जो मेरे जिम के वर्कआउट्स थे सब थे ना, इस बीच थोड़ा फेड अवे भी हुआ। बट जब मेरा पीक वो बल्क वगैरह था, मेरे को बहुत मज़ा आया। जिस टाइप से मेरी, क्योंकि बॉडी ना उतनी श्रेडेड नहीं थी जितनी मेरी उससे पहले थी, बट उसमें अच्छा खासा बल्क था। बट जो कपड़ों में इतनी अच्छी लग रही थी, फिर बिना कपड़ों के इतनी सही लग रही थी। तो मैंने उस फेज़ को बहुत इन्जॉय किया है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट अब अगेन मेरा वो वाला फेज़ आ गया जब मुझे थोड़ा लीन होने का मन कर रहा है। बिकॉज यार हो गया वो बल्क ना, मेरे स्टेजेस आते हैं कि जब मुझे होता है कि भाई बहुत बल्क करना है, कि अब बहुत लीन लीन हो गया, मुझे कपड़ों में अच्छा लगना है। क्योंकि ऑल माई लाइफ आई हैव बीन अ स्किनी गाय। तो मेरे को ये एक वो होता है कि भाई एक बार ना कपड़ों में बढ़िया लगना है। मेन गोल कहीं ना कहीं वही था लाइफ में। तुम मानो, जब मैं 17-18 साल का नया नया जवान बंदा कॉलेज गया था, तो मेन गोल यही था कि भाई कपड़ों में अच्छा लगना है। फिर वो यूट्यूब वगैरह आया तो लीन की तरफ आया, क्योंकि बहुत बल्क भी हो गया था। फिर वो ऐप्स चाहिए थे। फिर अगेन वो चीज़ आई कि मेरे को फिर बल्क करना है। बट अगेन अब थोड़ी ट्राइजेक्टरी जो चेंज हुई है वो ये कि अब इस पॉइंट पे मैंने हमेशा नोटिस किया, मैं बिल्कुल बल्क किया हुआ है मैंने, या तो बिल्कुल कट किया हुआ है। बट इस टाइम पे जब मैंने इस दोनों फेजेस को एंजॉय किया, और अब मैं इस ऐसे पॉइंट पे हूँ कि मैं दोनों के, मुझे बेनिफिट्स पता है, दोनों के ड्रॉबैक्स पता है। जैसे बल्क के मुझे बेनिफिट्स वगैरह पता है और कट के मुझे पता है। तो अब इस पॉइंट पे जो मेरा गोल है करंटली इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये रीज़न भी ये है कि मुझे अब एक डिसेंटली लीन फिजिक चाहिए, जेनुअनली चाहिए मुझे। कोई ऐसा नहीं कि कंपेयर करके मैंने किसी से बोला कि भाई अब एब्स चाहिए। मुझे जेनुअनली एक लीन फिजिक चाहिए। एंड मुझे कपड़ों में सही लगना है। मुझे जेनुअनली लाइफ इंजॉय करनी है। मुझे बिल्कुल फिज़ीक के चक्कर में अपनी लाइफ अराउंड रिवॉल्व नहीं कर देनी। मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा सोशल वगैरह रहना है मुझे। क्योंकि अभी बीच में जब मैं थोड़ा, आई बिन आउट देयर, मैं थोड़ा घूमने फिरने लग गया था थोड़ा। आई स्टार्टेड डेटिंग ऑल्सो। तो फिर उस बीच काफ़ी एकदम समझ रहे, एक पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट डायनामिक खुलता है। तो मैं एक ही डायनामिक में रहते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही था स्टार्टिंग में। आई यूज्ड टू डेट अलॉट, या नॉट अलॉट, बट हाँ मैं जाता था भाई, घूमता फिरता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था। बट हाँ, एक विद लाइफ भी सोशल सर्कल थोड़ा स्मॉल होता है, तो वो थोड़ा चेंज हुआ था। बट फिर दोबारा मैंने यूट्यूब वगैरह से ब्रेक लिया, और जब उसके बाहर मैंने चीज़ें देखी, मुझे काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं अपना बेस्ट कॉन्फिडेंट फील तब करता हूँ जब मैं, हाँ, लीन भी रहूँ, बट मैं कपड़ों के थ्रू भी खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ जिस चीज़ों में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि मैं कोई भाई हाई बीस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ओवर साइज टी शर्ट्स वगैरह पहनता नहीं है, और आई हैव नेवर बिन अ फ़ैन। मैं ट्राई भी करता हूँ बट वो मुझसे कैरी नहीं होता। मुझे सिंपल सॉलिड टी में एक अच्छा लगना है, मुझे सॉलिड शर्ट्स में अच्छा लगना है। और वही कहीं ना कहीं मेरा दोबारा वापस आया। हाँ, थोड़ा बहुत डेटिंग ने, उसने थोड़ी चीज़ ने अलग पर्सपेक्टिव डाला मेरा। बट अगर मैं किसी को डेट भी नहीं करता है, वैसे ही बाहर जाता, जो मैं नहीं जाता, बट उससे मेरा काफ़ी पर्सपेक्टिव खुला। तो मुझे अब लीन रहना है, जेनुअनली मुझे लीन रहना है। बट हाँ, मुझे कपड़ों में भी सही लगना है यार, मुझे एक्सप्रेस करना है अपने कपड़ों के थ्रू। और जस्ट
इन होल लाइफ को एंजॉय करना है। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस फेज़ के थ्रू जाते हैं जब उनको लगता है कि भाई बल्क बहुत करना है, बट फिर लगता है नहीं भाई लीन भी रहना है पर कपड़ों में अच्छे नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी के थ्रू होपफुली तुम्हें भी हेल्प मिले। तो ये एक मेरी व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो होने वाली है कि मैंने अभी 100 कैलोरी से 200 कैलोरी तक डेफिसिट कर दिया है। 2 महीने हो चुके हैं मुझे, 1.5 महीना हो चुका है एक्चुअली, जब मैं अभी 200 कैलोरी लास्ट वीक ही मैंने चेंज किया। तो मैं करंटली 2500 कैलोरीज खा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में वही शो करूँगा कि मैं कैसे अपने मील्स के थ्रू खा रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट्सअप। मेरे साथ प्रॉब्लम में होती है, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई ना, तो स्टार्टिंग में वो एक ब्रेक आता है, फिर फ्लो स्टेट होती है तो ज़्यादा बोलता हूँ। बट आई होप मैंने अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो होपफुली इसके थ्रू हम कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड दिस इज़ माई मील नंबर 1। जो मेरे ओजी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि ये जार खाली क्यों है, क्योंकि भाई शेक होता है इसमें और वो बहुत थिक हो जाता है। बट हाँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैंने ऑलरेडी चैनल में काफ़ी बात कर चुका हूँ अपने शेक को लेके। बट आई लव दिस शिट बाई दिस डैंडी शेक। काफ़ी लोगों की हेल्प हुई और काफ़ी लोगों की हेल्प होती रही है और मेरी भी आज तक हो रही है। सो इसकी मैक्रोज एंड कैलोरीज मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। दिस इज़ माई मील नंबर 1। सारी सेम ही चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम दिखा होगा, बस एक पीनट बटर और वगैरह ऐड करने लग गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने बाकी मील्स में डिवाइड करा हुआ था तो वो इस मील में डिवाइड किया है। तो मैंने पीनट बटर जो मैं पहले खाता था अलग से सेकंड मील में, वो मैंने इसी में डाला है। तो इसकी मोटी मोटी कैलोरीज और इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं जो हमारे बनाना मिल्क वगैरह ये सब होते हैं, बट बाकी डिटेल तो मैं उससे मिल जाएगी। सो दिस इज़ माई मील नंबर 1 एंड होपफुली अब मिलेंगे मील नंबर 2 में। सो भाइयों, अब बारी हमारे मील नंबर 2 की, जो होने वाला है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। थोड़ा ना फ्लो टूट गया, वो बनाना पड़ेगा। बट शुरुआत करते हैं मेरे ओट मील से। ये बहुत टिपिकल, जो या तो मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। अभी की डाइट में मील नंबर 2 में मैं यही ओट मील ले रहा हूँ। मैं कभी इसको ओवरनाइट ओट्स की तरह बनाता हूँ, कभी माइक्रोवेव में, बट आजकल माइक्रोवेव ही बना रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं जब एग्स प्रिपेयर कर लेता हूँ तो ये बनाना ईजी रहता है। और डिसेंट मील है, कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, कार्ब्स के लिए बढ़िया मिल जाता है इसमें, कार्ब्स वगैरह। इसमें मैंने डिसेंट प्रोटीन के लिए थोड़ा पीनट बटर और अपना वे प्रोटीन तो डाल ही है, जिससे प्रोटीन भी हो जाता है। बट मेन इसमें प्रोटीन का सोर्स और एक हेल्दी सोर्स होता है मेरा ये एग्स। और तुम देख रहे होगे ये बहुत फीलिंग लग रहा है, पर इसमें ना सिर्फ 2 एग्स हैं और बाकी है इसमें वेजीज, जिसमें मैंने कैप्सिकम वगैरह डाला है। पहले मैंने ग्रीन से शुरू किया था, बट वही है कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ट्राई करता हूँ। तो इसमें मैंने काफ़ी अलग बाकी भी ट्राई किए हैं, जैसे रेड वाला है, ये येलो वाला है, कैप्सिकम का ही है, पर थोड़ा फ्लेवर वगैरह चेंज हो जाता है तो सही रहता है। क्योंकि इससे पहले भाई मैंने कभी वेजीज़ वगैरह नहीं सोचा था करने का ऐड, क्योंकि कभी भी मेरी प्रायोरिटी ना बल्क के थ्रू गट हेल्थ नहीं रही है कि डाइजेशन इंप्रूव करना है। बट इस बल्क में ना ये बहुत चेंज हुआ, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था बल्किंग मिस्टेक्स वाली, कि मैंने गट हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना बहुत शुरू कर दिया है। क्योंकि यार अगर तुम्हारी बॉडी कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अच्छे से, तो क्या फ़ायदा उस बल्क का, वो सारा फूड कैलोरी एनर्जी सब ऐसी वेस्ट जाएगी। तो इस बल्क में मैंने ये, तो मैं आगे नेक्स्ट मील में भी पता चलेगा, बट इस मील में जैसे मैंने वेजीज़ वगैरह ऐड कर ली, इससे बेटर ही रहता है। बल्कि क्योंकि एग सिर्फ फैट का सोर्स हो जाता है, पर अगर तुम्हारा ये हो गया उसके साथ में मैंने वेजीज़ ले लिए तो एक डिसेंट फाइबर भी मिल जाता है, जो एक कंप्लीट मील बना देता है इस मील को। कि देखो ओट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है, और एक अच्छा खासा कंप्लीट मील बन जाता है। और सिर्फ वेजीज़ ही नहीं, अगर अभी बात कर लेते हैं इस बारे में, अगर तुम्हें कोई सप्लीमेंट ऐड करने हैं तो एक ना VSL3 आता है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। VSL3 करके एक टाइप का प्रोबायोटिक है। फूड से तो लो ही तुम, जैसे कर्ड हो गई, अचार वगैरह हो गया, ये सब करो ही। बट अगर तुम्हें एक स्पेशल एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए जो थोड़ा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेटेड मील्स खा रहे हैं, तो एक VSL3 आता है, तुम्हें अपने नॉर्मल केमिस्ट से मिल जाएगा। वो जेनुअनली काफ़ी हेल्पफुल लगा है मुझे अपनी बॉडी के लिए। सो दिस इज़ द मील। इसकी कैलोरीज आइटम्स वगैरह डिटेल में तुम्हें उसी मैक्रोज में मिल जाएगी, बट बेसिकली यही है। इसमें ओट्स है, एग्स है, मेरा होममेड पीनट बटर है, और फैट्स हैं, एंड कभी आदत नहीं रही ना मुझे इतनी सारी वेजीज़ खाने की, तो आराम से टाइम लगता है, पर भाई टेस्टी बहुत सही होता है। क्योंकि वेजीज़ वगैरह हम सोचते हैं, पर एक तो तुम्हारे दिमाग में भी लगेगा कि भाई कुछ हेल्दी खा रहे हो, प्लस वो टेस्ट भी ऐड और थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर ऐड कर देता है।
बिकॉज इट इज़ अ कंसिस्टेंट गेम। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसे ही करना है, ये मेरी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो आई हैव टू डू दिस। और सर फ्लो बन गया है, तो एक और बारे में बात कर लेते हैं। मैं अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था कल परसों, क्योंकि मेरे को था थोड़ा टाइम हो गया है ऐसे कुछ शूट करे, तो मैं अपनी पुरानी इंस्पिरेशन के लिए देख रहा था कैसे बात करता क्या नहीं। बट हाँ, सीन ये है, तुम्हें आजकल नोटिस हो रहा है कि भाई सही है भाई, मीम कल्चर वगैरह बहुत चल रहा है, ब्रेन रॉट वगैरह बहुत चल रहा है, बट ना फ़नी था, जो भी फ़नी है सब बढ़िया, मैं खुद इंजॉय करता हूँ। हम ग्रुप वगैरह पे हम दोस्त बहुत बिल्कुल ख़तरनाक, कि कोई लड़की देख ले या कोई थर्ड पर्सन देख ले तो बोले कि ये कितने घटिया लोग हैं, जो हम लॉन्डो के मीम्स होते हैं। पर भाई ये ना, जब से एक तुम शाहरुख खान का मीम देख रहे होगे, पहले तो अर्जुन कपूर वाला तो फ़नी है, पर शाहरुख खान का ना एक मीम चल रहा है हकला SRK वगैरह, जो बहुत बंदे बोलेंगे भाई फ़नी है, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि हम उस चीज़ को इतना एक्सटेंड कर रहे हैं कि ना कल्चरली हम कहीं के नहीं रह रहे, क्योंकि एक टाइप का ये ब्रेन रॉट ही हो रहा है। तुम समझ रहे हो कि पता नहीं, मैं जस्ट अपना दिमाग घुमा रहा हूँ, तुम्हें अगर लगे तो स्किप कर देना, वरना अगर तुम्हें लगे तो थोड़ा क्या पता तुम इससे वो करो, बट मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ टाइम से यार, कि भाई तुम देख रहे हो कि पहले सिंसेरिटी से लोग ना कोई फिल्म, कोई आर्ट, कोई म्यूज़िक कुछ बनाते थे, एक सिंसेरिटी होती थी उनके काम में। जैसे फॉर रॉकस्टार आ रहा है अभी दिमाग में सबसे पहले, और एल्बम भी हो गई और फिल्म भी हो गई, इम्तियाज़ अली, एनिमल हो गई। अब मैं कोई वो मैस्कुलिनिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर भाई एनिमल में जो एक चीज़ थी ना जो मुझे काफ़ी सही लगी, कि जो डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, उसने ना बहुत सिंसेरिटी से मूवी बनाई, और उसकी वो मूवी चली इसलिए क्योंकि सिंसेरिटी थी, एक डिटेल BGM वगैरह था। मुझे स्टोरी से मैंने फ़र्क नहीं किया, बट हाँ जो BGM वगैरह था, एक ओवरऑल डायरेक्शन थी ना, एक सिंसेरिटी दिख रही थी। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ना अपन लोग ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, मोनोकल्चर वगैरह, ये सब वर्ड्स बहुत आ गए हैं भाई, तो इस चक्कर में ना भाई आर्ट की ना कदर चली गई है। मतलब कोई सिंसेरिटी से ना कोई अब एल्बम बनाता है, पहले कान्ये वेस्ट वगैरह भी इतने एल्बम बनाते हैं, उसकी माई ब्यूटीफुल डार्क एंड ट्विस्टेड फैंटेसी करके एल्बम थी, उसमें उसने आराम से 2-3 साल दिए थे, प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, एक सिंसेरिटी से काम किया था। लोग पिक्चर पहले सिंसेरिटी से बनाते थे, अलग अलग डायरेक्टर, अनुराग कश्यप हो गया, बाकी सारे हो गए, पर हमको धीरे धीरे लग रहा है इस मीम्स के चक्कर में, ट्रेंड के चक्कर में ना हमारे इतना ब्रेन रॉट हो गया कि अपना कल्चरली ख़राब होते जा रहे हैं। और ये अभी अभी तो ठीक है इन्जॉय के लिए, पर ना लॉन्ग टर्म में ना कुछ बचेगा नहीं यार। पहले तो एवेंजर्स की मूवी होती थी, लोगों के लिए ट्रिप होती थी भाई, कि भाई एवेंजर्स आ रही, स्पाइडरमैन के लिए पागल हो गए थे, मार्वल भी अब चल नहीं रहा है, मतलब एक सिंसियरिटी ख़त्म होती जा रही कल्चर में। अभी मैं बीच में हैदराबाद गया था, अपनी लास्ट जुलाई में गया था अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ ना सिंसियर लोग दिखे भाई, कि भाई बंदा स्ट्रेट फेस बना के बोला, पर एक सिंसियरिटी दिख रही थी लोगों में, तो मुझे काफ़ी सही लगी वो चीज़। बट हाँ, क्या घूमे, मैं तो एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो या इस मील के मैक्रोज आएंगे, नेक्स्ट मील में मिलते हैं यार, होपफुली एंगल से ही बैठा हो। सोया भाइयों, अब बारी हमारे मील नंबर 3 की। अब मैं वैसे देखो 2 तरीके मेरे पास, या तो मैं तुम्हें बहुत ज्ञान दे सकता हूँ कि भाई ये बहुत हाई कार्ब मील है, मैं अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स और रिज़र्व्स को भरने के लिए इसको खाता हूँ, और हेल्दी है, ये है वो है, बट एट द एंड दूसरा जो तरीका है वो है कि भाई ये मेरा कंफर्ट फूड है। हाँ मैं खा सकता हूँ चिकन ब्रेस्ट वगैरह ये सब, पर सस्टेन सस्टेन करना है लॉन्ग रन में, समझ रहे हो। तो उसके लिए मेरा मेन फॉर्मूला ये है कि किसी भी चीज़ में तुम्हें सस्टेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो ट्राई करो उसके साथ तुम कन्वीनियंट रहे वो चीज़। तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है, मुझे पसंद है खाना। मेरी माँ जब मेरे लिए बनाती है तो उनको लगता है कि चल भाई मेरी औलाद बिल्कुल ख़राब नहीं है, कुछ हेल्दी खा रही है, सब बेकार ओट्स वोट्स नहीं खा रही, अच्छी खासी कार्ब्स मिल जाती हैं यार। स्पेशली अगर तुम हार्ड गेनर हो तो फ़ैट और प्रोटीन तो अपनी डाइट में कर लोगे, पर मेन कार्ब्स को तुम्हारी डाइट में डालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत फिलिंग होती है कार्ब्स। बट भाई दाल बेस्ट चीज़ है उस चीज़ के लिए। एंड मेरा भी मेन गोल तो इनिशियली आई थिंक लास्ट ईयर यही था, दाल मैंने थोड़ी सी सिलेक्ट की थी, बट विद टाइम
विद टाइम धीरे धीरे जब तुम बहुत इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी चीज़ के लिए एकदम पागल हो जाते हो, तो पहले पहले सही रहता है, पर यार अगर तुम्हें वो चीज़ सस्टेन करनी है तो तुम ऐसी सोर्सेज लेते हो। तो ये उस पर मैं आया हूँ बिकॉज मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे कोई ऐसे प्रेप नहीं करना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे जस्ट कंफर्टेबल रहना है, एक अच्छी फिजिक बनानी है और बस कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि हम ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, इसकी वजह से ज़्यादा एक्सट्रीम करके एक पॉइंट रीच होता है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी डिग्रेड हो जाती है, ब्रेन रॉट भी हो जाता है, इंजरीज भी हो जाती है। तो मुझे वो वाला सॉर्ट ऑफ आदमी यूट्यूबर स्लैश ये सब नहीं बनना। आई जस्ट वॉन्ट टू अच्छे से भाई ग्राइंड करना है, सब करना है। सही बताऊँ तो मुझे रेस्ट डेज़ वगैरह के लिए रोकना पड़ता है खुद को। मुझे पता है कि मैं 4 to 5 डेज जिम कैसे कर रहा हूँ, मुझे वो 2 रेस्ट डे कितने खाते हैं, बट या इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन ये सब ज़रूरी होता है। सो दैट्स इट। बाकी हेल्थ उससे पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो यार इसमें अचार है, जो मैं तुम्हें जैसे दिन में बताया था कि गट हेल्थ के लिए मैं अचार वगैरह ये सब यूज़ करने लग गया हूँ। सो इसलिए मैंने अचार ऐड किया ताकि एक टाइप का एक फर्मेंटेड फूड सोर्स है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड साथ में भाई तुम देख रहे हो मैं वेजीज़ खाने लग गया हूँ, सैलेड खाने लग गया हूँ, ये सब हो गया है। बट हाँ, ये मेनली मैंने डाइजेशन के लिए किया है। एक बिल्कुल डर्टी बल्क वाला अप्रोच नहीं है। मैंने इससे पहले भी जब बल्क कर रहा था तो एक क्लीन अप्रोच ही थी। एंड ये भी जब मैंने ऐड करने लग गया हूँ थोड़ा कट करने के लिए, या थोड़ा कह सकते हो क्या कह सकते हो क्या वर्ड था वो, मेन गेनिंग के लिए, तो उसके लिए भी मैं हेल्दी सोर्स ही कर रहा हूँ। प्लस मुझे मज़ा आता है यार। क्या हो रहा है, मेरी ज़बान इतनी भूखी हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं देख के ऐसा लगता होगा या काफ़ी मेरे को मेरे कज़न्स कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बट ऑनेस्टली इतनी आदत पड़ गई, इतना कंसिस्टेंट, इतना इन्जॉय कर सकता हूँ मैं इस सब चीज़ों को कि दिमाग में आती नहीं कोई और चीज़। समझ रहे हो? क्योंकि इसकी और ऑप्शन क्या है, मैं क्या बाहर का खाऊं? सोचो मैं यूट्यूब नहीं कर रहा, जिम नहीं कर रहा, बट उसका ऑप्शन क्या बचता है? मुझे कोई शौक नहीं है बाहर का खाना या कोई रैंडमली चीज़ खानी। मुझे पसंद आता है जब मैं ऐसे नाप के करता हूँ, ये चीज़ करता हूँ। सो या ये मेरी कहीं ना कहीं ये हैबिट्स, ये सब मेरा, ये तुम ये कह सकते हो पैशन या कुछ भी कह लो, मौज, ये एक टाइप का कैटलिस्ट ही काम करता है जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह का बनाने का भी मन करता है। अगर मैं फील गुड कर रहा हूँ, सब अच्छा कर रहा हूँ, तो वीडियोस भी बनाता हूँ। एंड या बनाऊँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। बस मुझे मज़ा आना चाहिए यार। मैं अगर अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, दिमाग के साथ नहीं होता ना, तो मेरा मन नहीं करता। बट या आई एम इन्जॉइंग अ बिट, मतलब इन्जॉइंग क्या, बट थोड़ा टेक इट ईजी कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फालतू स्ट्रेस ना लूँ, एंड जस्ट मज़े ले रहा हूँ। और होपफुली इस जर्नी के थ्रू तुम्हारी भी हेल्प हो, क्योंकि एट द एंड हम सबका यही गोल होता है कि भाई जिम करना, बॉडी बनानी है, बट नेचुरली कपड़ों में भी अच्छा लगना है, और विदाउट क्लोथ्स, और कभी भी हमें सोशल मीडिया हो गया या कैसे भी हम अच्छे लगे बॉडी के साथ। सो या दैट इज़ द गोल। एंड ये थे हमारा मील नंबर 3, इसके मैक्रोज हैं ये। यही थी हमारी फुल ऑफ ईटिंग वीडियो यार। होपफुली तुम्हें मज़ा आया होगा। फुल ऑफ ईटिंग स्लैश व्हाट आई ईट इन अ डे। एंड मैं ट्राई किया रॉ रखूँ उसको, विद फ्लो रखूँ। सही होता हूँ, फ्लो रीच हो जाता है ना, तो इट इज़ ईजी फॉर मी। मेरे लिए मुश्किल करना होता है स्टार्ट, कि बस स्टार्ट करके ना एकदम कैमरा के आगे ऐसे करना, वो स्टार्ट मुश्किल होता है। उसके बाद अभी जैसे फ्लो स्टेट आ गया है, पर अब वीडियो छोटी करनी है तो इसलिए मेरे को कंसाइज रखना पड़ेगा। सो यार देखते हैं भाई, कर लेंगे भाई, इसके लिए लाइव स्ट्रीम्स कर लेंगे, बड़ी बड़ी वीडियो बना लेंगे। मैं तो सही बताऊँ, इस पॉइंट में मैं कुछ भी कर लूँ भाई। मैं लाइव स्ट्रीम कर लूँ, गाने बना लूँ, सब क्रिएटिवली आउटलेट कर दूँ, बस ब्रेन रॉट ना हूँ। सो या तुम भी ब्रेन रॉट मत हो ना, और इन्जॉय। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मौज।